H1B प्रोफेशनल्स पर अब सिर्फ पॉलिसीज का प्रेशर नहीं है, नैरेटिव भी बदल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस, टारगेटेड इंटरव्यूज और फिर पूरे कम्युनिटी पर सवाल। एक यूट्यूब वीडियो ने फिर से इस डिबेट को इग्नाइट कर दिया है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे इस वायरल कंटेंट में क्या दिखाया गया, लोगों का रिएक्शन क्या रहा, H1B प्रोफेशनल्स के कंट्रीब्यूशन को कैसे देखा जा रहा है, रूल्स एक्चुअली क्या कहते हैं और इंडियंस के राइट्स इस पूरे सिनेरियो में क्या हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अमेरिकन यूट्यूबर टायलर ओलिवेरा का एक लंबा वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने टेक्सास में इंडियन से बात की। इस वीडियो में उन्होंने उनसे ये सवाल पूछे कि वो अपनी मदरलैंड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या यूएस को, और फिर इसी बेसिस पर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि मेजॉरिटी लोग कुछ इलीगल कर रहे हैं। इस तरह का फ्रेमिंग इशू एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है क्योंकि इंडिविजुअल जवाबों को जनरलाइज करके पूरे ग्रुप पर अप्लाई किया गया। इस वीडियो में एक और पॉइंट उठाया गया कि स्टूडेंट वीजा पर आकर H1B में स्विच करना इलीगल है, जबकि रियलिटी ये है कि एक एस्टैब्लिश्ड और लीगल पाथवे है जिसे सालों से फॉलो किया जा रहा है। रूल्स के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति सही प्रोसेस के थ्रू वीजा चेंज करता है तो वो पूरी तरह लीगल होता है, लेकिन इस तरह के क्लेम्स ऑडियंस में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। अब देखिए, इस वीडियो के बाद रिएक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। कई अमेरिकन ने ये मान लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न H1B प्रोग्राम है, यानी जॉब लॉस और वीज़ा सिस्टम को डायरेक्टली लिंक किया जाने लगा। ये परसेप्शन ग्राउंड रियलिटी से अलग हो सकता है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन पर इसका असर ज़रूर पड़ता है। अब इसी बीच एक रेडिट यूज़र का पर्सपेक्टिव सामने आया है जिसने डिस्कशन को एक अलग एंगल दे दिया। उसने कहा कि H1B प्रोफेशनल सिर्फ यूएस इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्टली उस नैरेटिव को भी फंड करते हैं जो उनके खिलाफ बना रहा है। उन्होंने कुछ आंकड़े शेयर किए। करीब 1% पॉपुलेशन होते हुए भी ये लोग फेडरल इनकम टैक्स का लगभग 6% कंट्रीब्यूट करते हैं, जो करीब 250 से 300 बिलियन डॉलर्स एनुअली है। इसके अलावा 11 मिलियन जॉब्स इनडायरेक्टली क्रिएट होने की बात भी कही गई। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि वेलफेयर बेनिफिट्स का यूज 0 के बराबर है और सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन शुरू से होता है, लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलना अनसर्टेन रहता है। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी रखा कि जिस एडवाइस पर वीडियो शूट हुआ, जिस प्लेटफॉर्म पर अपलोड हुआ और जिस सिस्टम से मोनेटाइज हुआ, इन सब की ग्रोथ में उसी कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन रहा है जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका स्टेटमेंट यही था कि वी डोंट जस्ट फंड द इकोनॉमी, वी फंड द आउटरीच अबाउट आवरसेल्व्स। अब इस पर्सपेक्टिव पर रिएक्शंस बहुत एक्सपेक्टेड थे। कई लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी सामने आए। कुछ यूजर्स ने कहा कि H1B वर्कर्स कोई इनोवेशन नहीं लाते हैं और अगर वही काम अमेरिकन करते तो ज़्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट होता। कुछ ने यह भी कहा कि H1B वर्कर्स कम सैलरी पर काम करने के लिए रेडी होते हैं, इसीलिए कंपनीज उन्हें प्रेफर करती हैं। अब इस पूरे सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है रूल्स की और राइट्स की। वीजा पाथवे चाहे स्टूडेंट से H1B हो या डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, अगर प्रोसेस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर फॉलो किया गया है तो उसे इलीगल कहना सही नहीं है। गवर्नमेंट के डिफाइंड रूल्स क्लियर होते हैं और उसी बेसिस पर अप्रूवल्स मिलते हैं, इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन से बचना बहुत ज़रूरी है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ सबसे बड़ा लेसन अवेयरनेस का है। पब्लिक नैरेटिव चाहे जैसा भी हो, लीगल कंप्लायंस सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। अगर डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा स्टेटस और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सही हैं तो किसी भी क्लेम का इम्पैक्ट लिमिटेड हो जाता है। दूसरी ज़रूरी बात है कम्युनिकेशन और क्लैरिटी। जब भी ऐसे इंटरव्यूज़ या इंटरैक्शंस होते हैं, आंसर्स को कॉन्टेक्स्ट में देना ज़रूरी होता है क्योंकि पार्शियल क्लिप्स या सिलेक्टिव एडिटिंग परसेप्शन बदल सकते हैं। तीसरा एंगल है मेंटल प्रिपेयर्डनेस का। ऐसे सिचुएशंस में नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म बढ़ सकता है, लेकिन फोकस हमेशा फैक्ट्स और रूल्स पर होना चाहिए। इमोशनल रिएक्शन के बजाय इन्फॉर्म्ड अप्रोच ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इस पूरे सिनेरियो से ये साफ दिखता है कि H1B सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिसी इशू नहीं है, बल्कि नैरेटिव और परसेप्शन का भी हिस्सा बन चुका है। एक तरफ कंट्रीब्यूशन की बात है, दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म और डाउट की।
इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब ये है कि उन्हें सिर्फ अपने करियर पर नहीं बल्कि कंप्लायंस, अवेयरनेस और कम्युनिकेशन पर भी बराबर ध्यान देना होगा। सही जानकारी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग और कंसिस्टेंट रिकॉर्ड्स ही सबसे बड़ा सेफगार्ड बनते हैं। ये सिचुएशन बताती है कि ग्लोबल वर्कफोर्स में काम करना सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जहां रूल्स फॉलो करना, फैक्ट्स को समझना और खुद को इन्फॉर्म्ड रखना सबसे जरूरी बन जाता है। और यही अप्रोच आपको हर तरह के नैरेटिव के बीच स्टेबल रख सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।